This is chapter 1 of Literary Petal, हिंद की चादर, Guru Tegh Bahadur Singh. The life of 9th Guru Tegh Bahadur before his accession to Holy Gati was unusual. For 20 long years he lived a solitary life in deep meditation in a basement cell in the village of Bakala near Amritsar. Even as a child, he was quite different from his brothers in temperament and attitude to life. So this chapter is about Guru Tegh Bahadur Singh, who was the son of Guru Har Gobind, and how he gave away his life for the betterment of his countrymen. It talks about that. So जो 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही अनयूजुअल थी बिफोर his accession to Holy Gati. For 20 years he lived a solitary life in deep meditation. 20 सालों तक वो deep meditation में रहे, ठीक है, in a basement cell in the village of Bakala near Amritsar. बकाला विलेज में जो अमृतसर के पास है, वहाँ पर वो 20 साल के लिए ऑलमोस्ट ही वॉज इन मेडिटेशन, इन डीप मेडिटेशन. और एज अ चाइल्ड ऑल्सो उनकी ही वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर्स इन टेम्परामेंट एंड एटीट्यूड टू लाइफ. और जब वो छोटे थे तब भी वो अपने बाकी भाइयों से बहुत अलग थे. उनका जो एटीट्यूड है, जो उनका टेम्परामेंट था, बिहेवियर था लाइफ के प्रति, वो बहुत ही अलग था. He was youngest son of Guru Har Gobind and was born in Amritsar in April 1621. Right? Youngest son of Guru Har Gobind, born in April 1621. As a young boy, he was accompanying the marriage party of his elder brother Baba Gurdat, dressed in fine clothes. So there is an incident which shows कि वो कितने ज़्यादा काइंड थे, जेनरस थे. दैट जब उनके भाई गुरदित की शादी थी, बाबा गुरदित की शादी मैरिज थी, तो वो सारी मैरिज पार्टी के साथ कंपनी कर रहे थे सब लोगों के साथ. एंड ही वॉज ऑल्सो ड्रेस्ड इन फाइन क्लोथ्स. अ नेकेड बॉय विद नो क्लोथ्स टू वेयर वॉज लुकिंग विद लॉन्गिंग आइज एट द गॉर्जियस ड्रेसेस वॉर्न बाय द मैरिज पार्टी. सो उस मैरिज पार्टी में एक लड़का था जो बिल्कुल नेकेड था, और वो बहुत ही लॉन्गिंग आइज़ होती हैं जब आपको बड़ी इच्छा होती है किसी चीज़ के लिए. वो सबकी ओर देख रहा था जिन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे. एंड ही वॉज विदाउट क्लोथ्स. द यंग गुरु तेग बहादुर आई फेल ऑन द नेकेड बॉय. गुरु तेग बहादुर जी उसको देखते हैं. ही टुक ऑफ हिज कॉस्टली ड्रेस एंड गिव इट अवे टू हिम. वो अपनी ड्रेस उतारते हैं और अपनी कॉस्टली ड्रेस उतार के उसको दे देते हैं. ही टुक as Guru Tegh Bahadur ran home for another dress, his mother inquired curiously about his previous clothes. तो फिर वो खुद घर जाते हैं, घर की ओर भागते हैं कपड़े लेने के लिए. तो उसकी मदर जो है उनकी, वो पूछती है that why are you without clothes? So he answered innocently, dear mother, no one could have given the poor boy any clothes to wear. I was sure you would give me another dress. So he says कि मैंने अपने कपड़े उस बच्चे को दे दिए हैं who was naked. Nobody would have given him any clothes, but you would have given me another dress, so I have given my clothes to that boy. So it shows that he was very kind and very, very generous right from the childhood. Guru Tegh Bahadur was installed as 9th Guru in 1664 at the age of 43, as indicated by Guru Harkishan when he merged with the Infinite in Delhi. सो ही वॉज इंस्टॉल्ड, मतलब वो 9th गुरु उनको अपॉइंट किया गया था इन 1664 एट द एज ऑफ 43. एंड इट वॉज सपोज्ड, और ये किसने कहा था करने के लिए? गुरु हरकिशन जो खुद जब वो दिल्ली में ही मर्ज्ड विद इनफाइनाइट इन दिल्ली मीन्स ही डाइड, राइट. सो वाइल डाइंग इन दिल्ली, गुरु हरकिशन जो हैं उन्होंने कहा था कि अगले गुरु जो हैं गुरु तेग बहादुर होंगे एज 9th गुरु.